का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट सुदीप फार्मा आईपीओ के बारे में। जहां पे देखिए अब आखिरी दिन आ चुका है, तो इसमें अप्लाई करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सभी जैसे भी डाउट है सबको क्लियर करेंगे, वैल्यूएशन पार्ट को चेक कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जी देखिए, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले चीज ये चेक कर लीजिए कि आईपीओ मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट चेक कीजिएगा तो ग्रो का था, फिजिक्स वाला का था, और उसके अलावा जितनी भी और भी प्रीवियस आईपीओ हैं जो अभी एक महीने के अंतराल में, सबका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उसको चेक कर लीजिए, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस भी चेक कीजिए कि शेयर मार्केट की स्थिति कैसी है। मान लीजिए गिर रहा है तो फिर परफॉर्मेंस डिप हो सकता है, अगर मान लीजिए तेजी बन रही है तो तेजी बन सकता है। साथ साथ जिस सेक्टर में ये जाती है उसका परफॉर्मेंस भी चेक कीजिए। तो इन सभी चीज़ों को चेक करने के बाद ही जो रहता है आपको सोचना चाहिए कि आईपीओ मार्केट में अप्लाई करना अभी सही रहेगा रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके अलावा जो रहता है, अब बेसिक फंडामेंटल जो होता है आईपीओ के बारे में जानने के बाद जो रहता है फिर अप्लाई कीजिएगा। तो हम लोगों ने देखिए तीन चीज़ों को डिस्कस कर लिया, अभी आईपीओ डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, इशू का अपर बैंड 593 का रखा गया है, जो कि थोड़ा हाई है। अभी अगर लेटेस्ट चेक कीजिएगा तो अभी जो अच्छा हिट हो रहा है उसमें से चेक कीजिएगा तो जो 100 से 150 के रेंज में आता है, तो वो अच्छा खासा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 593 देख सकते हैं यहाँ पर है, तो थोड़ा यहाँ पर हाई इन्होंने रखा है। 593 का इशू का प्राइस है, अपर बैंड है। एक लॉट में 25 शेयर्स रहेंगे यहाँ पर। साथ साथ यहाँ पर ये बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग के लिए आ रही है। ये फ्रेश इशू भी है एंड साथ साथ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक 89.37% से घट करके 76.15 हो जाएगा। इशू से पहले इतना है, इशू के बाद इतना हो जाएगा। एंड जो फंड जो आईपीओ के थ्रू आएगा उसको ये कैपेक्स के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ साथ प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। अब आज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज देखिए, स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन विंडो 21 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। 25 नवंबर जो कि आज आखिरी दिन है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 25 नवंबर लास्ट डेट है। और साथ साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो 5 PM 5 बजे तक, 25 नवंबर जो कि आज का दिन है, 5 बजे तक आपको इस आईपीओ को अप्रूव करना रहेगा। अब जो यूपीआई मैंडेट है उसको आपको कंफर्म करना रहेगा, तो पेमेंट ब्लॉक्ड हो जाएगा आपको। अगर मान लीजिए अलॉटमेंट मिल जाता है तो देखिए आपको पता कब चलेगा, तो 26 नवंबर से आप चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो पैसा आपने ब्लॉक किया वो पैसा रिलीज हो जाएगा 20 नवंबर से, इनिशिएशन ऑफ रिफंड स्टार्ट होगा। साथ साथ अगर मान लीजिए अलॉटमेंट मिल जाता है तो 27 नवंबर से जो रहता है आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। एंड 20 नवंबर को ये शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि 25 नवंबर लास्ट डेट है। एंड ये टाइम ध्यान रखिएगा, इसको आपको यूपीआई को कंफर्म करना रहेगा, अप्रूव करना रहेगा मैंडेट को। नेक्स्ट है, इसमें इस आईपी में अच्छी चीज़ क्या है कि 35% का रिजर्वेशन रिटेल के लिए रखा गया है। देख सकते हैं इतने मैक्सिमम अलॉटीज को अप्रूव किया जाएगा, 2,11,298 देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है, एक लॉट में देख सकते हैं 25 शेयर्स रहेगा, इतना पैसा लगेगा 14,825। 13 लॉट्स में 325 शेयर्स रहेंगे, 1,92,725 रहेगा। तो ये रिटेल के लिए है। एसएचआई कैटेगरी के लिए 14 से 67 लॉट्स तक के लिए, एंड 67 से 68 होगा तो आप बेचने कैटेगरी में चल जाइएगा। तो देख सकते हैं ये आपका लॉट का साइज एंड क्वांटिटी बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, इस आईपीओ को बैकिंग किसका मिला है, मुकुल अग्रवाल का, जिस कारण से एंकर निवेशकों का अच्छा खासा यहाँ पर पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला है, फुल हो चुका है। एंड काफ़ी इनके नाम जुड़ने से जीएमपी में काफ़ी अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिला है। पूरा आई एंकर लिस्ट आपके सामने, आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब ये कंपनी का फाइनेंशियल हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, जहाँ पर सब कुछ यहाँ पर अच्छा है। 420 से देखिए 717 हो गया है कंपनी का एसेट। इनकम को चेक कीजिएगा तो 430 से 511 हो गया है। प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो 62 से 138 हो गया है। एबिलिटी 98 से 199 हो गया है। नेटवर्थ 226 से 497 हो गया है। यानी कि देख सकते हैं फिनेंशियल कंपनी का बहुत ही शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, मार्जिन वगैरह भी बहुत ही शानदार है, लगभग 24-27 के रेंज में यहाँ पर है प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पर डेट टू इक्विटी को चेक कीजिएगा तो 0.20 कंट्रोल में है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 27.88% है। पैट मार्जिन 27.63% है। एफडीआर मार्जिन 39.70। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.93 है, ये थोड़ा हाई लग रहा है। एंड मार्केट कैप 6,697 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया, हम लोगों ने कंपनी का केपीआई भी चेक कर लिया है। देखिए सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन एक ही प्रॉब्लम यहाँ पर आ जा रहा है, वो है कंपनी का वैल्यूएशन पार्ट। ये यहाँ पर जाकर के सब कुछ रुक जा रहा है। वैल्यूएशन को इन्होंने काफ़ी हाई रखा है मेरे अनुसार। हो सकता है बिकॉज इसका कोई पीयर कॉम्पिटिटर है नहीं, तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर मैं भी गलत साबित हो जाऊँ, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर हाई है। 53.55 का पीवर रेशियो रखा है, इशू से पहले 47.61 देख सकते हैं। तो अच्छा खासा है, पीवर रेशियो भी बढ़ रहा है इशू के बाद। एंड मुझे लग रहा है हाई वैल्यूएशन है। रीज़न क्यों है उसके पीछे, रीज़न क्या है
मैंने क्यों इसको हाई वैल्यूएशन बोला, इसके पीछे रीजन क्या है कि कंपनीज वैल्यूएशन एट आईपीओ प्राइस 593 का भाव में अगर कंपनी का हम लोग वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे निकाला है मैंने कि कंपनी का मार्केट कैप 6,700 करोड़ का है। अगर उसको हम लोग उसके प्रॉफिट से, जो कि 511 का जो प्रॉफिट यहाँ पर है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया 511 का प्रॉफिट है, उसको आप इससे डिवाइड कीजिएगा मार्केट कैप से, तो देखिए इसका निकल कर आ जा रहा है, देख सकते हैं 13.11 टाइम्स, 13.11 या फिर 13.3 टाइम्स जो कंपनी का सेल्स है उसके अराउंड में ये ट्रेड कर रही है। तो इस कारण से मुझे क्या लग रहा है कि इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। सो 593 द कंपनीज मार्केट कैप विल बी अराउंड 6,700 करोड़, रफली 13.3 टाइम्स द कंपनीज सेल्स इन FY25। दिस मीन इन्वेस्टर्स जो रहता है वो मतलब पे कर कितना करें, तो 13 गुना 13 टाइम्स द कंपनी ईयरली सेल्स टू ओन अ पार्ट ऑफ इट। इसका अगर हम लोग पार्ट लेना चाह रहे हैं तो क्या है, तो 13 गुना इसका हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा महंगा मुझे नजर आ रहा है, और ये तो चलिए ठीक ठाक है 13 टाइम्स है, लेकिन आईपीओ आने के बाद जो रहता है ये और बढ़ता चला जा रहा है। तो पोस्ट आईपीओ प्राइस टू अर्निंग रेशियो विच टेल्स अस हाउ इन्वेस्टर्स आर पेइंग फॉर ईच रुपी कंपनी अर्न्स इज अबाउट 48.3 टाइम्स। तो पीवाई रेशियो के अनुसार चेक करेंगे तो कंपनी ने खुद बताया कि आईपीओ से पहले 48 के राउंड में है, एंड और उसके बाद जो रहता है आईपीओ के बाद क्या हो जाएगा, तो इफ वी प्रोजेक्ट अर्निंग फॉर करंट क्वार्टर 1 FY26, ये पीवाई रेशियो बढ़कर 54 हो जा रहा है। तो 48.3 इशू से पहले, इशू के बाद 54 हो जा रहा है, यानी कि वैल्यूएशन और बढ़ गया। इशू से पहले भी महंगा था, इशू के बाद ही मुझे महंगा नजर आ रहा है। सो हायर द पी वाई द मोर एक्सपेंसिव द स्टॉक। अनदर इंपॉर्टेंट मेजर इज एंटरप्राइज वैल्यू बाई एबिटेडा को चेक करेंगे, एबिटेडा रेशियो, जो कि इंडिकेट करता है कितना टाइम से कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सपेंस इज वर्थ इन टोटल। तो इसको चेक करेंगे तो 34 टाइम, 34 गुना, समझ सकते हैं। तो मुझे थोड़ा वैल्यूएशन हाई लगा। ये तो मैंने अब देखिए एनालिसिस करके ये बताया आपको कि किस तरीके से महंगा लग रहा है, आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं, मेरे अनुसार ये महंगा, अब आप इसको खुद से भी एनालाइज कर लीजिए। सो साथ साथ कोई कंपेयर नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर इसका यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया, इस कारण से वो भी कंपेयर करना मुश्किल हो जा रहा है कि इंडस्ट्री से कैसे कंपेयर करें, इसके कॉम्पिटिटर से कैसे कंपेयर करें, तो इसलिए भी थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। तो मुझे लग रहा है ये महंगा है। अब है कि आप इसको खुद से भी चेक कर लिए। अब इस सब्सक्रिप्शन को चेक करेंगे तो उतना अभी तक तो उतना बढ़िया भर कर नहीं आ रहा, देख सकते हैं अभी कितना, तो 8.59 टाइम्स, देख सकते हैं इतना सब्सक्राइब हुआ है। QIB लास्ट मोमेंट में आता है, 3 से 4 के अराउंड में चेक कीजिएगा, 3 से 4 बजे के बीच में। अगर मान लीजिए फुल होता है तो फिर आप अप्लाई करने की सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए 50% और 60% रहता है तो तब तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कितना फिल होता है ये भी मैटर करेगा। नॉन इंस्टीट्यूशन पावर 23.87 है, एंड रिटेल 6.86 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 7 लोगों में से एक को मिलने का, आईपीओ मिलने का चांसेस यहाँ पर रहेगा, 7 में से 1 को है अभी, करंटली अभी के समय में। तो इसी को चेक कर लीजिएगा, इसका क्या स्टेटस है, रिटेल 6.86 है। क्यूआईवी कोटा कब चेक करेंगे, तो 3 से 4 के बीच में आप इसको चेक कर लीजिए, उसके अनुसार भी आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट मोमेंट में। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब एक जीएमपी करंटली अभी के समय में क्या था, जीएमपी अगर चेक कीजिएगा तो 121 से घटते घटते अभी 77 का आ गया है। अभी तक का चेक कीजिएगा तो लोएस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसका जीएमपी, यानी कि थोड़ा रेस्पॉन्स ढीला ढाला सा नजर आ रहा है। और साथ साथ आईपीओ मार्केट का परफॉर्मेंस को चेक कीजिएगा तो ग्रो भी कल के दिन में अच्छा खासा गिरा था, आज अच्छी खासी तेजी भी बन रही, तो हो सकता है इसके जीएमबी में शाम तक में थोड़ा रिकवरी भी आपको देखने को मिल जाए। एंड साथ साथ कैसा सब्सक्रिप्शन रहता है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड रहेगा। ये जीएमपी ये गारंटीड नहीं है कि इतना प्रॉफिट आएगा ही, जैसे अगर जीएमपी को जोड़ देंगे इशू के प्राइस में, इस जीएमपी को जोड़ दीजिए तो 670 के भाव में ये लिस्टिंग हो सकता है, यानी कि लगभग 13% के रेट में एक लॉट में लगभग 1925 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है। तो लिस्टिंग इन होने का तो चांसेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अभी नजर नहीं आ रहा है। अगर जैसे अभी हम लोगों ने चेक किया, इश्यू का प्राइस 593 का है, उस समय इसका पी बाई रेशियो 53.57 है। लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांसेस था, तो 660 से 670 के रेंज में, यानी कि 12% का रिटर्न आ रहा है, 12-13% का रिटर्न आ रहा है। और यहाँ पर चेक कीजिएगा तो इसका पी बाई रेशियो क्या हो जाएगा, तो 60 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हम लोगों ने चेक किया, इशू से पहले 48 का पीवी रेशियो था, इशू होते होते 54 हो गया, लिस्टिंग होते होते 60 हो गया, यानी कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन होता चला जा रहा है। तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर ट्रेड करना जरूरी है। बिकॉज देखिए, अगर कॉम्पिटिटर या मार्केट के बारे में, सेक्टर के बारे में पता रहता तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अभी क्या है कि इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है, इसलिए लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। हो सकता है आईपीओ के बाद प्रॉफिट भूंगे लोग पसंद ना भी करें। साथ साथ कंपनी का अच्छी चीज़ें क्या क्या है, एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, फाइनेंशियल अच्छा है, एंकर एंकर निवेशक का कोटा फुल हो चुका है, मुकुल अग्रवाल का नाम है, सब्सक्रिप्शन
अभी देखिए अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाए। लिस्टिंग गेन होने का चांसेस भी बन रहा है। डेट कंपनी का कंट्रोल में है। वैल्यूएशन मुझे थोड़ा हाई लग रहा है। इन फ्यूचर में कंसंट्रेशन रिस्क आ सकता है, रेगुलेटरी क्वालिटी कंट्रोल इशू भी यहाँ पर आ सकता है। तो इन सभी अभी तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये बाद में पता चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है, एप्लीकेशन में आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। लिस्टिंग इन के पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कि हाँ मुझे 2 साल 3 साल 4 साल ये आईपीओ को रखना है, तो फिर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करना है। बिकॉज देखिए मुकुल अग्रवाल का नाम है, तो ये 1-2 दिनों के लिए नहीं लेंगे, ये लॉन्ग टर्म से काम करेंगे, तो लॉन्ग टर्म पैसा बन सकता है। शॉर्ट टाइम हो सकता है छोटा लिस्टिंग गेन मिले, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग हो, फिर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी सब काम करने लगे, तब लोगों को इस बिजनेस मॉडल को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, किस सेक्टर में जाएगी वो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, उसके बाद फिर लोग निवेश करने की सोचेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ 3 बजे से अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो 3 से 4 बजे का समय में चेक कर लीजिए कि अभी कोटा कैसा फिल होता है, जीएमपी में कितना उछाल होता है, साथ साथ कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है कि नहीं, तो उसके अनुसार फिर आप खुद से भी इसको निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर ये सिचुएशन है, लिसनिंग इन होने का चांसेस है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाय डिप की स्ट्रैटेजी से मैं काम करने वाला हूँ। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।